यहां पर फिगर में देखें तो आपको एक ब्लू रेक्टेंगल दिख रहा है। इस ब्लू रेक्टेंगल का एरिया जो है वो यहां पर 64 यूनिट है और इसका जो रेक्टेंगल का साइड लेंथ है वो यहां 2x है और इसका जो विड्थ है वो यहां x है। तो फिर इस रेक्टेंगल के अंदर जो ग्रीन रोम्बस दिख रहा है इसका हमें यहां पर एरिया पता करना है। हम ये एरिया कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए अगर हम यहां पर मान लेते हैं कि ये जो है ये A है और ये B है, ये C, ये D है और ये मान ले E है और ये मान ले F है। तो चूंकि ब्लू रेक्टेंगल का एरिया यहां पर 64 यूनिट दिया गया है और एक रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितना है 2x है और ब्रेड्थ कितना है x है जो कि इक्वल हो गया 64 के। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 64, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 32, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट में 2। तो ये क्या मिल गया हमें? ये x का यहां पर वैल्यू मिला है। ठीक है, अब देखिए ये रोम्बस है। रोम्बस का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये जो अपोजिट साइड होते हैं आपस में ये पैरेलल होते हैं और साथ साथ इनका जो हर एक साइड होता है वो भी आपस में बराबर होता है। तो हमने मान लिया कि इसका जो हर एक साइड है वो A है, सो ये A, ये A, ये A और ये A है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर यहां x का वैल्यू कितना आया है 4√2, मतलब इसका जो विड्थ है वो 4√2 आया है, तो लेंथ तो इसका ट्वाइस है, तो ये हो जाएगा 8√2। तो फिर अगर यहां पे यहां से लेकर यहां तक का टोटल लेंथ 8√2 है और उसमें से यहां से लेकर यहां तक का a है, तो फिर 8√2 में से a अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें df मिल जाएगा, ये वाला लेंथ। तो ये हो जाएगा 8√2 माइनस में a। सो दिस इज ए राइट ट्रायंगल। ये क्या है? ये एक राइट ट्रायंगल है। तो इस राइट ट्रायंगल में हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से कर सकते हैं, ये हो जाएगा 8√2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूज a का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 128 प्लस a स्क्वायर माइनस 16√2a प्लस 32 इक्वल टू a स्क्वायर। चूंकि दोनों ही साइड a स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा और 128 और 32 ऐड होकर के 160 हो जाएगा और माइनस 16√2a इक्वल टू 0। तो फिर यहां से ये हो जाएगा 16√2a इक्वल टू 160। तो फिर यहां से a का वैल्यू आप पाएंगे कि हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई √2। अगर हम यहां रेशनलाइजेशन कर दें क्या, √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर ये हो जाएगा a इक्वल टू 10√2 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा 5√2। तो a का वैल्यू 5√2। अब अगर यहां से a का वैल्यू 5√2 आया है तो ये क्या है? ये इस रोम्बस का बेस है। रोम्बस का क्या है? बेस है। कितना आया है? 5√2। सो दिस इज 5√2। अब यहां से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो ये जो ग्रीन एरिया बनेगा इस रोम्बस का, इस ग्रीन रोम्बस का जो एरिया बनेगा ये होता है बेस इनटू में हाइट। तो बेस मतलब 5√2, हाइट मतलब क्या?
ये तो हाइट है ना x4√2, तो ये हो गया 4√2, तो हो जाएगा 40 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एरिया इस ग्रीन रोम्बस का पता कर सकते हैं।